अच्छा जी, लास्ट वीडियो में मैंने पीएचडी की कुछ प्रोफाइल्स डिस्कस की थी अपने स्टूडेंट्स की, जस्ट टू इंकरेज एंड मोटिवेट यू। इस वीडियो के अंदर मैं मास्टर्स के लिए वही चीज़ करूंगा। कुछ अपने लास्ट जो 10 to 12 ईयर्स के अंदर मेरे पास स्टूडेंट्स आए फॉर देयर जीआरई प्रिपरेशन, फॉर देयर एप्लीकेशन गाइडेंस, फॉर एनी मेंटरिंग एंड कोचिंग। उनमें से जो लोग अमेरिका चले गए और वो अब अमेरिका के अंदर अपना प्रोफेशंस को परसू कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। ज़्यादातर लोग अमेरिका में मास्टर्स में इंटरेस्टेड होते हैं बिकॉज 1 से 2 साल की डिग्री होती है, आप फटाफट मास्टर्स करके अपनी जॉब मार्केट में आ जाते हैं, यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी। और पीएचडी के अंदर ऑन दी अदर हैंड आपको 5-6 साल बड़ी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। यू हैव टू पुट इन लाइक 80 आवर्स ऑफ वर्क एवरी वीक फॉर ऑलमोस्ट 5-6 years। ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव टू लिव बिलो, आई वुड से, द पॉवर्टी लाइन ऑफ द यूएस। तो आपको इतना स्टाइपेंड ही बस मिल रहा होता है कि आपका गुजारा हो जाए उसके अंदर। तो पीएचडी करना बड़ा मुश्किल होता है, हर बंदा नहीं कर सकता। और मास्टर्स रिलेटिवली इजी है और बहुत जल्दी से आप जॉब मार्केट में आ जाते हैं। ऑब्वियसली दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मास्टर्स के बाद आप ऐसे कोई स्पेशलिस्ट तो बनते नहीं है, लेकिन हाँ आप इतने, एक आपको एक डिग्री मिल जाती है, एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अगर आप अमेरिका के अंदर इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं तो यू कैन गेट योर फुट इनसाइड द डोर। जो प्रोफाइल्स में आपके साथ हैंड पे की हैं उनमें मैंने कोई आईवी लीग यूनिवर्सिटीज के बच्चे नहीं उठाए। सेकंड ईयर प्रोग्राम्स में जो गए उनकी प्रोफाइल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इनमें मैंने वो लोग भी आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनके पास 0 या मैक्सिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस था। वो लोगों की प्रोफाइल्स भी डिस्कस करूंगा जिनके पास अप टू 3 years ऑफ एक्सपीरियंस था, और उन लोगों की प्रोफाइल्स भी डिस्कस करूंगा जिनके पास अप टू 5-6 years ऑफ एक्सपीरियंस था वर्किंग इन पाकिस्तान। आप रिलेट कर पाएंगे, आपको इंकरेजमेंट मिलेगी कि यार अगर ये लोग कर सकते हैं, ये भी उन्हीं यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं जिधर हम पढ़ रहे हैं, या उन्हीं कंपनियों में काम कर रहे हैं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो अगर ये लोग वहाँ पे जाकर और इतना प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। एक चीज़ मैं यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहता हूँ, बहुत लो रैंक यूनिवर्सिटी में कभी अमेरिका में अप्लाई ना करें बिकॉज उसके वीज़ा इशूज़ होते हैं। तो अगर आप टॉप स्कूल के अंदर नहीं भी आपकी प्रोफाइल उतनी कंपेटिटिव, तो आप सेकंड ईयर प्रोग्राम्स में जाएं। जस्ट लाइक दीज पीपल यू कैन मेक अ वेरी गुड करियर ओवर देयर। इनमें से मेजॉरिटी लोगों के पास कोई स्कॉलरशिप्स नहीं थी, दे पेड फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। लोग थे जिनको कुछ पार्शल स्कॉलरशिप्स मिली थी बट वो कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी कि कोई फुल वेवर्स मिल गए। अनलाइक मैं लास्ट वीडियो जिसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया था स्टेम वाले लोगों के ऊपर खाली, यानी कि कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग, इंजीनियरिंग, इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि कुछ फाइनेंस और मैनेजमेंट के लोगों की प्रोफाइल्स भी आपके साथ डिस्कस करूं ताकि थोड़ी सी वैरायटी हो। ये भी एक चीज़ है कि जितने भी लोगों की प्रोफाइल्स हम अभी इसमें डिस्कस कर रहे होंगे ना आगे, इनके जीआरई स्कोर्स जनरली हायर साइड के ऊपर थे। नॉट एक्सेप्शनल जीआरई स्कोर्स, लाइक नो वन हैड अ 330 प्लस, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हैड स्कोर्स अबव 310, 315, सम ऑफ देम हैड स्कोर्स ऑफ अबव 320 एज वेल। वन बाय वन मैं क्विकली आपके साथ प्रोफाइल्स रिव्यू करता हूं। सबसे पहले दिस गाय ग्रेजुएटेड फ्रॉम लम्स विद हिज अंडरग्रेड इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस दैट सेम ईयर ही जॉइंड वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी फॉर हिज मास्टर्स इन कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो देखें जीरो एक्सपीरियंस है, हार्डली अगर कोई एक्सपीरियंस है ना तो वो कुछ इंटर्नशिप्स हैं जो उसके पास थी। बाकी ये कि बैचलर्स इकोनॉमिक्स में है, मास्टर्स उसने फील्ड अपनी थोड़ी चेंज कर ली, वेंट इनटू कॉर्पोरेट फाइनेंस, एंड सिंस ही ग्रेजुएटेड ही हैज बीन वर्किंग विद ह्यूलेट पैकर्ड ऑलमोस्ट अब 7 years होने वाले हैं। बाय द वे आप अगर इंटरेस्टेड हैं इनकी सैलरीज को चेक करने में तो आप गूगल के ऊपर ग्लास डोर पे चले जाएं। ग्लास डोर के ऊपर आपको इनकी सैलरीज ही मिल जाएंगी। दिस गाय प्रोबेबली वुड बी मेकिंग अराउंड एनीवेयर बिटवीन $200 to $3,000। इसका जीआरई स्कोर जो था वो 320 प्लस था। सेकंड प्रोफाइल, दिस गाय हैड वेरी लिटिल एक्सपीरियंस बिफोर ही वेंट फॉर हिज मास्टर्स। इसने भी अपनी फील्ड कंप्लीटली स्विच की थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया फ्रॉम लम्स। उसके बाद वेरी नेक्स्ट ईयर आफ्टर डूइंग अ फ्यू इंटर्नशिप्स, बाय द वे फिनिटी इज लाइक अ वेरी टेक सॉर्ट ऑफ अ कंपनी, वहां पर इसने 1 year काम किया था एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एनालिस्ट। आफ्टर दैट ही जॉइंड सर्दर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी फॉर हिज मास्टर्स इन मैनेजमेंट। फील्ड भी कंप्लीटली स्विच कर ली, टेक्निकल बैकग्राउंड से कंप्लीटली मैनेजमेंट साइड पर आ गए। एंड राइट नाउ दिस गाय इज वर्किंग फॉर प्राइस वाटरहाउस कूपर PwC फॉर द पास्ट 5 years ऑलमोस्ट, एंड नाउ ही इज अ मैनेजर ओवर देयर। इसकी भी अगर आप ग्लास डोर पे जाके सैलरी रेंज देखना चाहते हैं, सो इट वाज समथिंग अराउंड $175 to $230,000। अब आप देख लें कि ये लोग जो हैं, ये दोनों प्रोफाइल्स विद ऑलमोस्ट नो एक्सपीरियंस इन, और यूएस के अंदर ये मूव इन कर गए, कोई टॉप नॉच कोई आईवी लीग स्कूल से नहीं पढ़े हुए, नॉर्मल यूनिवर्सिटियों से अमेरिका में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है, अपनी फील्ड्स को भी चेंज किया है। तो वेरी इंकरेजिंग साइंस फॉर समवन जो कि अपनी फील्ड से भी तंग है, फील्ड भी चेंज करना चाहता है, एक्सपीरियंस भी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू स्पेंड मनी। मतलब दीज गाइज दे इन्वेस्टेड मनी इन देयर एजुकेशन। अच्छा जी, उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोफाइल है, ये दिस गाय इज फ्रॉम लम्स, अंडरग्रेड इन कंप्यूटर साइंस, रीसेंट ग्रेजुएट था ये, 2020 में ही ग्रेजुएटेड। ड्यूरिंग हिज अंडरग्रेड ही वाज डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क, टीएशिप्स वगैरह, आरएशिप्स वगैरह कर रहा था। ही आल्सो वर्कड फुल टाइम आफ्टर हिज अंडरग्रेड एट I2C Inc. उसके बाद ये 2021 में ही जॉइंड वर्जीनिया टेक टू डू हिज मास्टर्स। उसके बाद राइट नाउ ही इज वर्किंग विद कैपिटल वन एज अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट, प्रोबब्ली गोइंग टू बी मेकिंग अराउंड $130-40,000 राइट नाउ। एक और एप्लीकेंट जिनका
एक्सपीरियंस काफी कम था, ईयर का एक्सपीरियंस था. शी डिड हर बैचलर्स फ्रॉम यूआईटी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन वर्कड फॉर अ ईयर इन पाकिस्तान एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और शी जॉइंड जॉर्जिया टेक, डिड अ 1 year मास्टर्स. राइट नाउ शी इज वर्किंग विद एप्पल फॉर almost 8 years now as a senior software engineer. So definitely a lot of experience on hand. Definitely would be making somewhere around $350,000 a year. उसके बाद हम थोड़ा सा प्रोफाइल्स को स्विच करते हैं. अब मैं कुछ ऐसी प्रोफाइल्स दो तीन डिस्कस करूंगा जिनके पास थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस था. दिस गाय इज कमिंग विद अ बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. दिस गाय वर्क क्वाइट अ लॉट इन पाकिस्तान. 3 साल इसने काम किया था, बट जनरली बहुत ज्यादा जॉब हॉपिंग की हुई है इसने. इंटर्नशिप्स बहुत ज्यादा की हुई है. डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस है. टीएश है, फिर ऑडिटिंग कंपनीज के साथ काम करना, फिर मार्केटिंग के अंदर काम करना, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में काम करना. मतलब ही वाज वर्किंग विद अ लॉट ऑफ कंपनीज. छोटे छोटे 5-5 6-6 महीने के स्टेंट्स थे इसके. सिस्टम्स लिमिटेड के साथ 5 months भी काम किया. उसके बाद ही वेंट टू डू हिज मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर. करंटली इज वर्किंग विद फेसबुक. आई थिंक ही जस्ट रिसेंटली लेफ्ट फेसबुक टू स्टार्ट हिज ओन कंपनी इन द यूएस, बट ही वर्कड फॉर ऑलमोस्ट 4 years विद फेसबुक एज अ डेटा एनालिस्ट. अगेन देखें, इसका भी चेंज है ट्रेजेक्ट्री में. अकाउंटिंग फाइनेंस है, एनालिटिक्स की साइड पे ये बंदा मूव कर गया. 2-3 साल का जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस था वो कोई इतना कुछ सॉलिड एक्सपीरियंस नहीं था. Probably he would be making around $200,000 while he was working with Facebook. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोफाइल है, दिस इज स्लाइट चेंज इन ट्रेजेक्ट्री. अगेन मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर अपना अंडरग्रेड किया. उसके बाद शी वर्क ऑलमोस्ट फॉर 3 years इन पाकिस्तान एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ मीडिया एनालिस्ट. उसके बाद वेंट ऑन टू डू हर मास्टर्स इन बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स फ्रॉम कार्नेगी मेलन. बाय द वे, कार्नेगी मेलन इज अ टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी, सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेंट्स जिनकी जरा यूनिवर्सिटी अच्छी थी. और उसके बाद राइट नाउ शी इज वर्किंग फॉर द लास्ट 2 years with JP Morgan and Chase in Philadelphia as an associate strategic analyst. She is probably going to be making around something around $150,000. उसके बाद जो next applicant है, he had like 3 years of experience working in Pakistan, undergrad in civil engineering from UET. उसके बाद IDAP के अंदर 3 साल पाकिस्तान के अंदर काम किया था, Infrastructure Development Authority. Then went to do his masters from UT Austin in structural engineering as well. So इसने अपनी field को continue किया. Right now he is working for the past 4 years working with some company called Datum Rios in Texas. So ये purely structural और architecture side के ऊपर engineering, civil engineering side का ये बंदा है. Probably this guy would be making somewhere around $120,000-$130,000 as well. By the way, जो civil और structural engineering वाली domains है ना, ये कोई इतनी high paying domains नहीं है. अब हम थोड़ा सा आते हैं उन लोगों की तरफ जिनके पास काफी ज्यादा experience था, 4-5 years का experience था working in Pakistan. So this guy graduated from GIK in 2015 in computer engineering. उसके बाद worked for almost 4-5 years in Pakistan, then joined Vanderbilt to do his masters in data science. Uske baad right now he is working with Regions Bank almost 3.5 years as a data scientist as well. This guy would be again making somewhere around $200,000 क्योंकि data science is a very high earning field in America right now. फिर उसके बाद next profile पे आ जाते हैं. This guy did his undergrad from UET in electrical engineering. उसके बाद he worked in Pakistan for 4 years almost with Mobiling Jazz. उसके बाद did his masters in business analytics. ये 1 year masters था. और उसके बाद right now he is working as a senior vice president with the City Bank. Almost 5.5 years हो गए मैं इनको काम करते हुए. उससे पहले Barclays और again City Bank के अंदर he worked as well. उसके बाद another applicant with a lot of experience is this guy. Again had 3 to 4 years experience working in Pakistan. Graduated from Lahore School of Economics with a bachelor's in economics and finance. उसके बाद he worked with Coke in Pakistan for almost 3 years. And then he did his 1 year master's in marketing from Texas A&M. And right now he is the director at LinkedIn for the past 1.5 years. उससे पहले almost 8 years he worked with Dell Technologies. Probably would be making around $350,000 to $400,000 a year because he has obviously by now he has a lot of work experience under his belt. So again देखें, पर्पस इस वीडियो का मेरा अगेन एक ही पर्पस है, वो ये कि आपको इंकरेज करना, आपको प्रोफाइल्स दिखाना उन लोगों की जो कि आपके जैसे ही हैं, who are not working in Pakistan in some like major organizations or have been working in Pakistan for a lot of time. Definitely एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस वैल्यूबल है. कई लोग समझते हैं कि यार पाकिस्तान के एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं. वैल्यू है. अगर आपके पास पाकिस्तान के अंदर 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो उससे आपके एक तो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के थोड़े चांसेस बेहतर हो जाते हैं और प्लस आपको यूएस की जॉब मार्केट में इन होने में ज़रा रिलेटिवली आपके लिए आसानी हो जाती है क्योंकि आप एक पक्के पकाई खीर हैं, बना बनाया प्रोडक्ट हैं, पाकिस्तान के अंदर ट्रेन हुए हैं, उस इंडस्ट्री के साथ आप वाकिफ़ हैं. तो अमेरिकन कंपनी जो होती है ना, वो कहती हैं चलो यार एक बंदा ऑलरेडी एम्प्लॉयड रहा है, उसके पास एक्सपोजर है, तो उसके लिए ज़रा हायरिंग आसान हो जाती है. लेकिन दैट बीइंग सेड, अगेन मैंने काफ़ी प्रोफाइल्स आपके साथ शेयर की हैं जिसके अंदर लोगों के पास हार्डली कोई एक्सपीरियंस था और वो लोग भी अच्छी कंपनीज के अंदर, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हैं. अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो. थैंक यू.